गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इस पेपर में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत के अड़ोस पड़ोस में जो प्रमुख राष्ट्र हैं वे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पूर्व में स्थित चीन। प्रारंभ से ही स्वतंत्रता के बाद भारत ने नेहरू से लेकर वर्तमान तक अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों को बनाने का निरंतर प्रयास किया है। उपरोक्त पड़ोसी देशों के साथ संतुलित विदेश नीति का अनुसरण करना भारत का प्रमुख लक्ष्य रहा है। यद्यपि चीन एक शक्तिशाली देश के रूप में भारत पर दबाव बनाए रखने का निरंतर प्रयास करता है, किंतु भारत अपनी व्यवहारिक नीति में भूटान जैसे देश को भी प्राथमिकता देते हुए एक जागरूक व नीतिबद्ध पड़ोसी देश के रूप में नीतियों को जारी रखता है। अब आइए हम एक एक करके अपने पड़ोसी देशों के साथ में संबंधों पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में जानकारी लेते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा ही विवादित रहे हैं। इन विवादों के पीछे कुछ प्रमुख बिंदु हमेशा से माने गए हैं। इसमें हम निम्न बिंदुओं के आधार पर भारत पाक संबंधों पर अवलोकन करते हैं। पहला है भारत विभाजन व समस्याएं। इसके अंतर्गत प्रथम बिंदु है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय बंटवारा, जिसको लेकर निरंतर दोनों ही क्षेत्रों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे और स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी रियासतों के विलय को लेकर विवाद रहा, उनके क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर विवाद रहा और कश्मीर जैसी समस्या निरंतर विद्यमान बनी रही। दूसरा बिंदु आर्थिक लेन देन व शरणार्थियों की शरण स्थिति। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कितना आर्थिक लेन देन, कौन सा क्षेत्र किसको करेगा, और दोनों ही देशों में हिंदुओं और मुस्लिमों को लेकर शरणार्थियों की जो स्थिति थी उस पर निरंतर समस्या बनी रही। तीसरा नहरी जल विवाद। नदियों के पानी के विभाजन की समस्या भी दोनों देशों के बीच बहुत बड़ा विवाद का कारण रही है। चौथा है कबायली युद्ध। 1948 में स्वतंत्र कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के द्वारा छुपे रूप से कबायली सैनिकों को कश्मीर के क्षेत्र में भेजकर उथल पुथल मचाना और कश्मीर को पूर्णतः अपने क्षेत्र में शामिल करने की जो समस्या रही, इसने भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अत्यंत तनाव उत्पन्न किया। भारत पाकिस्तान संबंध के उपरोक्त बिंदुओं को देखते हुए जो संबंधों को स्थिर करने या तनाव मुक्त करने के लिए सबसे प्रमुख एक तरीके से व्यवहारिक नीति का अनुसरण करने की कोशिश की गई, वह है संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप। कश्मीर मुद्दे को यूएनओ में ले जाने पर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रमशः भारत और पाकिस्तान के पक्ष में वार्ता की, जिससे समस्या का सुलझना मुश्किल हो गया और अब एक नई समस्या यह हुई कि शीत युद्ध का काल भी शुरू हो चुका था और महाशक्तियों का हस्तक्षेप इस क्षेत्र में जारी हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सैनिक युद्ध हुए 1965 में, 1971 में। 10 जनवरी 1966 को रूस के द्वारा ताशकंद समझौता करवाया गया। हमारे प्रधानमंत्री की आकस्मिक डेथ हुई
और 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के रूप में पूर्वी पाकिस्तान नए देश के रूप में उभरा। और इसी को लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध जरूर समाप्त हुआ, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। इस तनावपूर्ण स्थिति को खत्म करने के लिए प्रमुख रूप से एक शिमला समझौता किया गया दोनों देशों के बीच 3 जुलाई 1972 को। जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि पारस्परिक मुद्दों के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को अस्वीकार किया जाएगा। इस पर सहमति तो जरूर हुई, लेकिन इसी बीच एक सांप्रदायिक समस्या हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर उत्पन्न हुई, जिसमें जेहादी युद्ध का नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। इसके अंतर्गत इस्लाम के कट्टर स्वरूप को व्यक्त करते हुए पाकिस्तान द्वारा भारत पर सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाया जाता रहा। उसके बाद धीरे धीरे यह सांप्रदायिक उन्माद कश्मीर में आतंकवाद के रूप में जारी हुए, और जो आज तक भी बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना द्वारा इन आतंकवादियों को निरंतर प्रोत्साहन दिया जाता रहा है, और यही आतंकवादी भारत में नित्य नई समस्याओं को अंजाम दे रहे हैं। इन प्रमुख मुद्दों और समस्याओं के निदान के लिए भारत की तरफ से अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखते हुए संबंधों में सुधार के कई प्रयास किए गए, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से है लाहौर बस यात्रा एवं लाहौर घोषणा पत्र। 17 फरवरी 1999 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा से दोनों के बीच शांति व सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया गया, किंतु मई 1999 में करगिल संघर्ष के कारण उपरोक्त सहयोग की नीति एकदम खत्म सी हो गई। इसी के साथ साथ दिसंबर 1999 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह ने भारत के IC 814 विमान का अपहरण किया, जिसको कंधार अपहरण कांड के रूप में जाना जाता है, और दोनों देशों के बीच संबंध पुनः तल्ख हो गए। उसके बावजूद पुनः एक बार प्रयास हुआ संबंधों में सुधार के लिए, जिसे हम आगरा शिखर वार्ता के रूप में जानते हैं। 14 जुलाई 2001 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ के बीच वार्ता आयोजित की गई, किंतु उपरोक्त वार्ता से पूर्व ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति अपने देश वापस गए। इस कारण दोनों देशों के बीच संबंध पुनः तनावपूर्ण हो गए। इसी बीच भारतीय संसद पर हमला हुआ आतंकवादियों के द्वारा 13 दिसंबर 2001 को। पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी गुटों का समर्थन इस हमले में रहा। कश्मीर मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव का प्रमुख कारण बना रहा। इसके पश्चात इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें एक बार पुनः शांति का प्रयास किया गया। फरवरी 2004 में भारतीय प्रधानमंत्री व पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ के बीच 12 सूत्री शांति बिंदु पर सहमति व कश्मीर में संघर्ष विराम की स्थिति बनी, और ऐसा लगने लगा कि शायद दोनों के बीच संबंध शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ क्रिकेट कूटनीति के माध्यम से दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के प्रयास भी जारी हुए अप्रैल 2005 में। इसके साथ साथ ही भारत की ओर से आर्थिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान की नीति को भी बढ़ावा देने के प्रयास जारी किए गए। उपरोक्त प्रयासों के बावजूद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का कश्मीर पर अड़ियल रवैया, आतंकवादी गतिविधियों को भारत के विरुद्ध जारी रखना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के विरुद्ध अनर्गल बयान देना, जिसमें कोई प्रामाणिकता नहीं होती, भारत सरकार न चाहते हुए भी पड़ोसी देश के प्रति प्रतिक्रिया करने को मजबूर हुई, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन के बाद श्री नरेंद्र मोदी के शासन में आक्रामक व व्यवहारवादी नीति का पालन किया गया।
भावनात्मक एवं आदर्श नीतियों की दुहाई के नाम पर पाकिस्तान से संबंध शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास भारत की विदेश नीति के अंतर्गत निरंतर किया किया जाता रहा, किंतु कश्मीर व आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति में परिवर्तन नहीं होने पर भारत सरकार ने अत्यंत कड़ा रुख अपनाया। भारत में 9 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा और धारा 370 को खत्म किया गया। पाकिस्तान द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, पाकिस्तान की जर्जरित आर्थिक तंत्र। दूसरा, पाकिस्तान में कट्टरपंथी समूहों का सरकार पर हावी होना। तीसरा, सेना का प्रधानमंत्री पद पर निरंतर दबाव बनाए रखना। चौथा, गरीबी, कुपोषण, महिलाओं का शोषण आदि समस्याओं से ग्रस्त पाकिस्तानी समाज। पांचवा, भारत के प्रति निरंतर हिंसक आक्रामक नीति को अपनाना, जिससे भारत सरकार मजबूरन पाकिस्तान के साथ राजनयिक व आर्थिक संबंधों को खत्म कर रही है। उपरोक्त पाकिस्तानी परिस्थितियों के बावजूद भारत द्वारा पाकिस्तानी जनता के प्रति मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रयास निरंतर जारी है, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान सॉरी भारत सरकार द्वारा निरंतर पारस्परिक विकास, पारस्परिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार को बढ़ावा देना, तकनीक व विज्ञान को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के विरोध को बंद करना आदि विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे उपरोक्त मुद्दों को विकसित करके भारत पाक संबंधों को तनाव रहित करने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है, किंतु भारतीय राष्ट्रहित की अनदेखी वर्तमान मोदी सरकार नहीं कर सकती और इसी फलसफे के साथ भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों को भविष्य में सौहार्दपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास जारी है। धन्यवाद।